हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है लास्ट नाइट थॉट। आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट, आपके पार्टनर के क्या है, वो लास्ट नाइट में क्या सोच रहे थे आपके बारे में। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। लास्ट नाइट थॉट्स, योर पार्टनर। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट क्या हैं आपके लिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन के लास्ट नाइट थॉट। आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप डेथ। आप लोग के बीच यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई एंडिंग आई है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक किसी ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं अपने कैरियर पर, अपनी लाइफ पर, अपनी चीज़ों पर। और बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में उनकी जो आप लोगों के बीच जो एक आर्ग्यूमेंट हुई थी वो चल रही है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं कि स्टॉकिंग का सिलसिला जारी है। ठीक है, इट मीन्स आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पार्टनर यहाँ पर इस वक्त फोकस है अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने काम पे। मुझे फोकस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी जिंदगी पे फोकस हुए हुए, बहुत ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं है आपके पार्टनर का। इर्द गिर्द की चीजों में क्या चल रहा है, उनकी उनकी उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा उनको ध्यान नहीं है। वो अपनी लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और आपकी तरफ अगर पास में ये पर्सन अट्रैक्टिव नहीं रहा है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा इसका एक कोल्ड बिहेवियर रहा है, बहुत ज्यादा आपने इसको समझाने की या मनाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रही हैं। मेंटली गेम्स इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करा है पास्ट में। ये एक मैनिपुलेशन करता था, या तो डोमिनेट करता था आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा इसने आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी है। इतनी बहुत ज़्यादा शार्प इसने दिल की जगह दिमाग से काम लिया है। रात में ये पर्सन अपने अंदर ये खामियां ढूंढ रहा था, ये चीज़ें सोच रहा था। इसने पास में बहुत ज़्यादा जहाँ दिल से भी काम लेना था वहाँ इसने माइंड से काम लिया है। जिस सिचुएशन की जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, एक एंडिंग यहाँ पर आप लोग फेस कर रहे हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस है अपने वर्क पर, अपने कैरियर पर, अपने काम पर। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस है, बिल्कुल ऑब्सेसिव एनर्जी में। ऑब्सेसिवली आपके बारे में रात में आपके पार्टनर सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद जो वक्त था उन्होंने वो गुजर गया। आप अपनी ज़िंदगी में किसी और की तरफ किसी और पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या तो आपने अपनी लाइफ में किसी और को चूज कर लिया, या तो आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को अपने लाने की, आप किसी और की तरफ मूव ना कर जाएं। कुछ उनकी इस टाइप की एनर्जी थी। वो वक्त उनके हाथों से निकल गया। ठीक है, आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स। किंग ऑफ फैंस, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव, आपकी आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव चीज़ें। ये पर्सन कंफ्यूज नज़र आ रहा है मुझे। ये पर्सन ये नहीं है कि ये अपने फाइनेंशियल और अपनी फैमिली लाइफ में भी कंफ्यूज है, नहीं, वो वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस है। ये पर्सन इस पर्सन के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसको एडवाइस देते हैं इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए। ये पर्सन रात में मैनिफेस्ट कर रहा था एक इक्वल गिव एंड टेक। इसकी विश है आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना। ये आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा मैनिफेस्ट करना चाहता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू चेंज, एक न्यू तरीके से इस रिलेशनशिप को आपकी पर्सन रात में सोच रहे थे। लेकिन आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस है। आपके पर्सन यहाँ पर चाहे भी तो यहाँ पर एफर्ट करना, आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत से लोग हैं जिनसे फाइट करनी पड़ेगी, या बहुत से आपके सवाल हैं जिनका उनको जवाब देना पड़ेगा। इट मीन्स आपके बहुत सी चीज़ों से इस पर्सन को गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये पर्सन आपके लिए फील करता है, या आपको अपना सोलमेट समझता है, या आपके साथ अपनी ये आपके साथ इसकी जो आपके साथ फ्रेंडशिप रही है ये उसको मिस करता है। पास्ट में इसने ये फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करी है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा
करने की पोजीशन में नहीं रहा है, कोई ना कोई इसने आपको पास में हर्ट दिया है, कोई ना कोई डिसेप्शन दी, कोई ना कोई मैनिपुलेटिंग यहाँ पर गेम नजर आ रहा है जो इस पर्सन ने आपके साथ खेला, जो इसको लग रहा था ये खेल कर आगे बढ़ जाएगा और अपनी लाइफ को ये कम्प्लीटली एक आगे की तरफ मूव करेगा और जिस तरीके की इसको ज़िंदगी चाहिए वैसे ही गुजारेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की जो इसके गेम्स थे वो उल्टे पड़ गए। इट मीन्स यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। पास्ट आप लोगों का कुछ पॉजिटिव खास मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन पास्ट के बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहा था, इसने कब क्या स्टेप लिए, कब क्या आप इसको समझा रहे थे, कब क्या इसको बोल रहे थे, लेकिन आप लोग के बीच एक एंडिंग और एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है आपके पार्टनर और आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, क्योंकि आप उस पर्सन को या तो समझ नहीं पाते या ये पर्सन आपको समझ नहीं पाता। आप लोग के माइंड्स क्लियर नहीं है एक दूसरे को लेकर, बातें क्लियर नहीं है, क्वेश्चन मार्क है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाबात आपको चाहिए इस पर्सन से। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस पार्टनर के बारे में पता नहीं है, ठीक है। इवन यहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है और नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा रहा है तो कुछ नेगेटिव है जिसकी वजह से आप लोग के बीच नेगेटिविटी आई है, और ये पर्सन अगर आपके साथ कभी अच्छा नहीं रहा, जो इसने पास्ट में मैनिपुलेशन करी है, गेम प्लानिंग करी है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अब ऐसा है जो इसको आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट नाइट थॉट्स में आप इसकी यादों में थे, आप इसकी आप ये आपके बारे में सोच रहा था, ये आपकी सोच से कभी दूर नहीं हुआ, ठीक है, जब से आप लोग मिले हैं। ये इसके इसके साथ आपकी आपकी जो आप जिस तरीके के पर्सन हैं वो सब चीज़ें इसके साथ चलती रहती हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आ रहा है मुझे। लास्ट नाइट थॉट्स इसके ऐसे लग रहे हैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, किसी डर से किसी कम्युनिकेट यहाँ पर, और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस पार्टनर का कि ये पार्टनर आपसे आके कम्युनिकेशन करे। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, यहाँ पर एक सोलमेट वाइब है, आप लोगों ने एक दूसरे से फेस टर्न कर लिए। इट मीन्स आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं इससे किसी क्लैरिटी का। और ये पर्सन अट्रैक्टिव तो है लेकिन आपसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, आपके आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटैच लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक अपने आप को गार्ड कर रहा है इस वक्त। आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट, कोई यहाँ पर कोई सिचुएशन है जो इस वक्त एंड हो चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई साइकिल चल रहा था तो वो एक साइकिल आप लोग का यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक साइकिल एंडिंग हुई है, ठीक है। एक साइकिल एंड हुआ है इस रिलेशनशिप में, मेजर साइकिल एंड हुआ है। ऐसा हो सकता है कोई इन एंड आउट का साइकिल था, कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पे। जस्टिस, आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, आपको इस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए, एक ट्रुथ चाहिए, जस्टिस चाहिए। आप इस पर्सन से बात करने का वेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की बात हो सकती है, वेट कर रहे हैं आप इस पार्टनर से बात करने का। आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर इसने आपको हर्ट किया है पास में, यहाँ पर डिसेप्टिविटी, कोई नेगेटिविटी, गेम प्लानिंग, प्लॉटिंग यहाँ पर चलती रही है। ये पर्सन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जो ये पर्सन बात पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है, इन एंड आउट की एनर्जी, एक अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी। इसको जब आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है तब आपसे कनेक्ट होता था। इट मीन जब भी आपसे कनेक्ट हुआ है किसी अट्रैक्शन की बेस पर हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वक्त आप मुझे अपनी पावर में लग रहे हैं, अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा तो आप भी बहुत ज़्यादा खास एफर्ट नहीं ले रहे, ठीक है। आप भी सोच रहे हैं इस पार्टनर के बारे में और ये भी आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज फैमिली चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ कंप्लीट लाइफ, होल फैमिली, ये सब मैनिफेस्ट करता है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में कोई फुल स्टॉप लगा हुआ है, कुछ स्टक हुआ हुआ है, कुछ कुछ यहाँ पर एंडिंग है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग। आप भी स्टॉकिंग करते हैं, ये पार्टनर भी स्टॉकिंग कर रहा है, लेकिन हर्ट आप दोनों हैं अपनी अपनी जगह पर। आप वेट कर रहे हैं लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नजर आ रहा है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा। एक मेंटली स्ट्रगल लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है आप मेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं और मेंटली स्ट्रगल भी। आप लोग यहाँ पर जितना एफर्ट डाल सकते थे आपने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन यहाँ पे चेंज कुछ नहीं नज़र आ रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक कंफ्यूज स्टेट में है, ठीक है। बैक एंड
फोर्थ एनर्जी में है, ये आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन किस तरीके से आपके साथ विक्ट्री मिलेगी ये उसको नहीं पता, ठीक है। बिल्कुल फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन किस तरीके से न्यू बिगनिंग होगी ये नहीं जानता। टावर मोमेंट, आप लोगों के बीच हर चीज खत्म हो चुकी है। लास्ट नाइट ये सोच रहा था कि बिल्कुल ही यहाँ पर एक एक चीजों की एंडिंग हो चुकी है, लेकिन ये पर्सन स्टक है। इसको ऐसा लगता है अभी भी शायद कुछ है जो यहाँ पर हो सकता है। ये विक्ट्री चाहता है, इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है। इसको पता है अगर ये यहाँ पर कुछ आपको ऑफर करेगा, लास्ट नाइट यही सोच रहा था कि आपको कुछ अगर ऑफर करता है तो आप इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। इट मीन्स कुछ स्टेबिलिटी। अब हम यहाँ पर इसकी इमेच्योर एनर्जी को एंटरटेन नहीं करेंगे। लास्ट नाइट ये सोच रहा था आप लोग के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट है, क्वेश्चन मार्क है, कुछ सवाल है जिनके जवाबात चाहिए, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप लोग एक दूसरे को कुछ क्लियर करना चाहिए, आप लोग को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को गार्ड कर रहा है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, उन सवालों से बच रहा है जो आप इससे करना चाहते हैं। आप इसका वेट कर रहे हैं, इससे ये देख रहा है आप अपनी बिल्कुल पावर में है, ये देख रहा है कि आप इससे सवालों के जवाब देंगे। आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से? आप चाहते हैं ये चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है। आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आप ऑब्सेस्ड हैं, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, ऑब्सेसिवली वेट कर रहे हैं। एक ऑब्सेशन के साथ आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको वेट करते हुए बहुत टाइम गुजर गया। आप चाहते हैं जो भी नेगेटिव साइकिल है इस रिलेशनशिप की वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप इस पर्सन से, ठीक है। टू ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन और एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस पार्टनर से आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाह रहे हैं, और ये पर्सन क्या चाह रहा है आपसे? ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा। मैंने कहा ये खुद को गार्ड कर रहा है। ये पर्सन भी अब इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, लेकिन यहाँ पर खुद को होल्ड बैक कर रहा है। 3+9 है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसकी एक हर्ट भी है और एक अकेलापन भी इसको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ विक्ट्री चाहता है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपको देखिए ये आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इसको पता है इसको बहुत ज़्यादा मेच्योर होकर आना पड़ेगा। अब आप इसकी फालतू कोई बात सुनेंगे नहीं। आपको यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पर आप किसी भी कन्फ्यूजन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी बेस अगर ये आता है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। पर्सन विक्ट्री चाहता है इस सिचुएशन में, लेकिन अब इसको नहीं पता, यहाँ पर कोई होप नजर नहीं आती, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक कैसे होगा, ये विक्ट्री कैसे मिलेगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, ये पर्सन आपके साथ इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स चलाए हैं, ये इसने आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर रखा है, ठीक है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा रहा हो, लेकिन मुझे यहाँ पर 90% लोगों के लिए एक नेगेटिव रिलेशनशिप इस पर्सन ने आपके साथ निभाया है। कुछ ना कुछ यहाँ पर इसने गेम्स खेले हैं, बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ कोई ना कोई गेम्स खेले हैं, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने नेगेटिव किया है, जिसकी वजह से ये इस हालत में इस वक्त, ठीक है। एक नेगेटिव वे में इसको ऐसा लग रहा है ये अब आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा कभी, ये अब आपके साथ एक सुकून नहीं, बिल्कुल एक बर्डनसम सिचुएशन, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है इसके ऊपर, जिसने आपसे ट्रुथ हाइड किया, जिसने आपसे चीज़ें हाइड की, मेंटली ब्लॉकेजेस। ये बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेस का शिकार है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। ये आपके साथ बहुत सारे ख्वाब देखता है, देखिए मून यहाँ पर, हिडन ट्रुथ, हिडन चीज़ों की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मेंटली स्टकनेस है। इसने जो भी किया है वो इसके साथ, जो भी इसकी अभी इस वक्त जो भी जिस भी कंडीशन में, इसकी वजह ये आप नहीं है, सिर्फ यही खुद है। जो इसने अपनी ज़िंदगी में किया इसकी वजह सिर्फ ये पर्सन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें कोई आपने आपका कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने इसकी लाइफ को ख़त्म किया या आपने इसकी लाइफ को बर्बाद किया। जो भी किया वो इस पर्सन ने किया, खुद इस पर्सन का ही हाथ है इस चीज़ को इतना नेगेटिव करने के लिए। पैशनेटिव है आपकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, सिचुएशन को आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन आप लोग की आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक है। लास्ट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर लास्ट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर क्या लास्ट नाइट में सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए? आपके पर्सन को पता है यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आनी चाहिए, ये आपके पर्सन पता है। राइडर, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे थे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपकी तरफ आना चाह रहे थे यहाँ पर।
ठीक है। सन, किसी क्लैरिटी के साथ आपके पार्टनर, आप इस रिलेशनशिप को एक स्टार्ट देना चाहते हैं, एक कंप्लीटली स्टार्ट चाहते हैं। माइस, यहाँ पर आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपसे छुपाया है, उनको पता है उन सब चीज़ों की वजह से इस रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी आई। इससे बिल्कुल यहाँ पर किसी क्लैरिटी की नीड है। बेयर, ये पर्सन आप फोकस होना चाहता है, अब आपके साथ लॉयल होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को पहले करेज चाहिए आपको, आपको फेस करने का। ठीक है, यहाँ पे करेज की नीड है। ये पर्सन आना तो बहुत तेजी से चाहता है, लेकिन जिस तेजी से आना चाहता है उस वो स्टेमिना नहीं है, वो इसके अंदर एक पावर नहीं है आपको फेस करने की। ठीक है, यहाँ पर आप इस कम्युनिकेशन चाहते हैं, इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, आप इमोशनली एक वनरेबल होना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत स्लो। इसको कोई जल्दी नहीं है आपसे बात करने की, इसको कोई जल्दी नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करने की। ये वेट करना चाहता है कि आपकी माइंड से सारी सिचुएशंस निकल जाएं। इट मीन्स जो भी नेगेटिविटी रही, जो भी चीज़ें रही जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं, वो चीज़ें आपके माइंड से चले जाएं। आपको ये पर्सन चाहता है आपको जब अप्रोच करे तो आप यहाँ पर क्लियर हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्लियर हो, यहाँ पर आपकी कोल्ड एनर्जी ना हो, आप बहुत ज़्यादा ईगो में ना हो। ठीक है, आप इसको ब्लॉक ना करें, मतलब कि ये एक सिक्योर होकर आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ये आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहा है। इसकी एनर्जी में एक आप मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आपको ये फेस नहीं कर पाएगा, ये आपसे डर रहा है, ये आपका सामना नहीं करना चाह रहा इस वक्त। ठीक है, ये खुद को गार्ड कर रहा है, जो भी आर्गुमेंट होगी ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है, या उसको फेस नहीं करना चाहता वो आर्ग्यूमेंट, वो चीज़ें, क्योंकि इसको अब रियलाइजेशन है, ये इसकी एक स्लीपलेस नाइट है, ये आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। इट मीन्स इसको जो आपके लिए जो फीलिंग्स है कितनी स्ट्रांग है, उसकी रियलाइजेशन अब हुई है। पास्ट में इसको इतनी रियलाइजेशन नहीं थी, इसको ऐसा लगा था कि ठीक है कोई मसला नहीं है। इट मीन्स ये खुद किसी गेम में, प्लान में ये खुद स्टक हुआ है आकर। इट मीन्स यहाँ पर इसने पास्ट में आपको स्टक करा, इसको आदत है चीज़ों को घुमा फिरा कर बताने की। इट मीन्स इसने कभी भी आपसे कोई ट्रुथ सीधे तरीके से नहीं बोला, हर चीज़ आपको घुमा फिरा कर उसमें से 80-90% इसका झूठ होता था। इसने कभी भी आपको क्लियर करके कोई बात नहीं बताई। इसको मज़ा आता है लोगों को जैसे स्टक करने में, लोगों को मतलब के घुमा फिरा कर बात बताने में, या तो लोगों से चीज़ें हाइड करने में, कुछ इस टाइप का पर्सन है ये। लेकिन अब इसको जितना भी इसने जो एक वहाँ पर मज़े लिए वो सब बराबर हो रहे हैं। इट मीन्स इसको उन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है, इन सब चीज़ों का इफेक्ट आपके ऊपर किस तरीके का पड़ा है, आप कितने रिजिड हो चुके हैं, आप कितने कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। जो आप एक अनकंडीशनली लव करने वाले पर्सन थे, वो एक आपका एक रूड बिहेवियर में चेंज हो गया। इट मीन्स वो आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। रूड बिहेवियर इसको लगेगा ही, क्योंकि आप इसके जब इंसान किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता ना, तो वो वहाँ पर प्यार भी नहीं दे सकता, या तो वो वहाँ पर इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता। तो आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की, पर्सन जानता है सिचुएशन को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लैरिटी लाजम है। कि जब भी आएगा कोई क्लैरिटी लेकर आएगा आपकी तरफ, जब भी मूव करेगा किसी क्लैरिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, मेंटली स्ट्रक है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, अपनी अपनी जो जितनी भी इसकी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ समझ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, किसी स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट है, इसके पास बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन जो इसको इस वक्त जो ये टाइम गुजार रहा है, जिसका ये जो वक्त चल रहा है, इट मीन्स ये यूनिवर्स इसको सही तरीके से जगा रहा है। ठीक है, जो भी तुमने किया उस चीज़ का नतीजा है ये। इट मीन्स ये जस्टिस है ये, कि जो कुछ भी किया है ये तुमने, जो जो तुम्हें जो मिल रहा है सामने से, ये तुमने ही किया था, ये उसकी गलती नहीं है सामने वाले की। इट मीन्स ये आंखें खोल रहा है यूनिवर्स इस पर्सन की। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।